बगिया बिच जान न दई है। राम जी बिनती सुनो, दल फूल तोरी हम लई हैं। राम जी बिनती सुनो, दल फूल हम लेकर आएंगे, आपको नहीं जाने देंगे। क्यों? कोमल चरण कमल बिनुप नहीं, आपके चरण कमल से भी अधिक कोमल हैं, निरावरण है। तो पंखुरी पायन गड़ी जई हैं, पुष्पों की पंखुड़ियां चरणों में चुभ जाएंगी। और अगर हम जाने की अनुमति भी दें तो भीतर वाले रोक लेंगे। तजी तजी सुमल मधुप मतवारे, मुख पंकज पे मड़ रही हैं। राम जी बोले दोनों समस्याएं हमारे लिए, तुम्हें तो कोई समस्या नहीं। माली बोले हमें भी समस्या है। चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, कर छुअत बिटप उड़ी गई हैं। चरण छुलाने से शिला उड़ गई तो हाथ छुलाने से क्या पौधे भी नहीं उड़ेंगे? एक पौधे से हाथ लगाएंगे, दूसरे से मत लगाने देना। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन आपने कहा पूजा के लिए दल फूल का चयन करेंगे तो हाथ तो धोएंगे। हाँ, हाथ धोने के लिए सरोवर के जल तक जाना पड़ेगा, और जल तक पहुंचने के लिए सरोवर की सीढ़ियां, सरसोपान शिला पद परसत, प्रभु सब नारी बनी गई हैं। राम जी बिनती सुनो, राम 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 जी। लक्ष्मण जी बोले यहां समस्याएं समस्याएं, समाधान नहीं। समाधान एक तो है, मिथिला के एक ही महामंत्र का स्मरण कर लीजिए, कोई बाधा नहीं आएगी। महामंत्र कौन सा? जब बोलहुगे सियाजू की जय, तब ही प्रभु प्रविशन पई हैं। आप श्री जानकी जी की जय बोलिए। भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, लक्ष्मण जी बोले, लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा सुन रहे हो, कह रहे हैं श्री सियाजू की जय बोलो। लक्ष्मण जी ने बोल दीजिए ना, क्या हर्ज है। राम जी बोले अटपटा लगेगा, कैसी बात करते हो। लक्ष्मण जी ने कहा कुछ अटपटा नहीं लगेगा, मन में तो हमेशा बोलते ही रहते हो, आज बाहर से भी बोल दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। बेहसत बंधु दो सुनी बतियां, राजेश दरस कब पई। बगिया बिच जान न दई है। राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है। राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है। राम जी बिनती सुनो, बगिया
मालियों की अनुमति मिल गई और राम जी लगे लेन दल फूल मुदित मन। लगे लेन दल फूल मुदित मन। लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता ताई। तेहि अवसर सीता ताई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। मज्जन करे सर सखिन समेता। भजन करे सखिन समेता। गई मुदित मन गौरी निकेता। गई मुदित मन गौरी निकेता। गई मुदित मन गौरी निकेता। जानकी जी मुदित मन गई गौरी माता के मंदिर में और राम जी दल फूल कैसे लेने लगे। लेन दल फूल मुदित मन, अर्थात दोनों का मन एक है, दोनों का सौंदर्य एक है। सुंदरता कहूं सुंदर करई श्री जानकी जी और राम जी सहज सुंदर सांवर। सहज सुंदर का अर्थ हम लोग अच्छे वस्त्र आभूषण धारण करें तो ज्यादा सुंदर लगते हैं, पर राम जी अच्छे वस्त्र आभूषण धारण करें तो कम सुंदर लगते हैं। करिमज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे। 100 कामदेव लज्जित हुए आभूषण वस्त्र धारण करने पर, लेकिन जब भगवान ने ये त्याग दिए, भूषण बसन तात तजे रघुवीर, और जब पहिरे बलकल चीर, तो 100 कामदेव नहीं, कोटि मनोज लजावन हारे। सुमुख कहाओ को आही तुम्हारे। ये राम जी हैं सहज सुंदर और श्री जानकी जी सुंदरता कहूं सुंदर करे। वे सुंदरता को सुंदर करने वाले हैं। वस्त्र आभूषण को राम जी को सुंदर नहीं बनाते, राम जी की सुंदरता उन्हें सुंदर बनाती है। और प्रभाव एक जैसा। उपजई जासु अंश गुण खानी, अग्नित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, और शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजई जासु अंश ते नाना। आहा, ये दोनों दो नहीं एक हैं। दो ना, पत्ते के पात्र को दोना कहते हैं। सुमन समेत बाम कर दो ना, मानो पुष्पवाटिका का संकेत है कि दिखाई दे रहे हैं दो, पर ये दो नहीं एक ही हैं। और ये अरबरात मिलवे का निस्दिन मिले, रात जनु कबहू मिले ना। ये उनका योग है जिनका कभी वियोग हुआ ही नहीं। श्री सीता जी राम जी का दर्शन करती हैं, राम जी सीता जी का, और राम जी के भीतर सीता जी, सीता जी के भीतर राम जी। ऐसा यह दिव्य प्रसंग है। गौरी जी ने आशीर्वाद दिया श्री जानकी जी को, पूजिए मन कामना तुम्हारी। और राम जी आए गुरु जी के पास। गुरु जी ने कहा वत्स सुमन ले आए। हाँ महाराज सुमन तो ले आए, पर स्वमन कहां दे आए। राम जी ने गुरुदेव को सब बताया। गुरु जी बोले तुमने हमें फूल दिए, हम तुम्हें फल देंगे। फल दिए। सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, सुफल होय तुम्हारे, सुफल राम लखन सुनी भय सुख रे, सुफल मन
सफल मनोरथ मनोरथ होई तुम्हारे सुफल मनो तेरा सफल गुरु जी का आशीर्वाद राम जी को मिला, गौरी जी का आशीर्वाद श्री जानकी जी को। दूसरे दिन धनुष मुख के लिए जो भूमि बनाई थी वहां गुरुदेव राम जी लक्ष्मण जी के संग पधारे। सब राजा इकट्ठे हैं। महाराज जनक ने बंदी जनों से कहा, बंदी जनों ने महाराज जनक की प्रतिज्ञा सुनाई। सज्जन लोग तो धनुष के पास नहीं गए, पर जो अभिमानी राजा थे वे माने नहीं गए। लेकिन किसी से धनुष नहीं हिला, तो इकट्ठे हो गए। एक नहीं हुए, इकट्ठे हुए। मान लो विवाह तो एक का ही होता, 10,000 हुए, और 10,000 की संख्या बड़ी अच्छी है। इसमें व्यंग्य क्या है? इसमें अंक है सिर्फ एक, बाकी सब है शून्य। इसका अर्थ है ऐसा संगठन जिसमें हर आदमी अपने को हीरो समझे, बाकी सबको जीरो समझे। हम हैं एक, बाकी सब शून्य। ऐसे संगठन से समाज की समस्या का धनुष नहीं टूटता। और ये इकट्ठे तो इतने ही हुए। भूप सहस